चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का जो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है उससे रिलेटेड है। तो पहले हम पेपर के नाम को डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर का नाम है तो उनके क्या क्या मतलब हैं। जैसे कि जेंडर को जनरली हम कहते हैं जेंडर इज नॉट कि हम मेल और फीमेल, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसको हम डिस्कस करेंगे। जेंडर यानी कि लड़की होने के नाते या लड़का होने के नाते मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरा कैसा व्यवहार होना चाहिए, मुझे कैसे बोलना है, उठना है, बैठना है, कैसी मेरी वेशभूषा होनी चाहिए, वो सब कुछ जेंडर में पता लगता है। एंड व्हाट डू वी मीन बाय सोसाइटी? समाज जिसमें हम रहते हैं, जिसका हम हिस्सा हैं, जहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस को हम फॉलो करते हैं। अब मान लिया हम हरियाणा में रह रहे हैं तो ये, और उसमें भी हम कहाँ रह रहे हैं, जैसे कि जो हमारा एरिया है पर्टिकुलर, जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस लोकेशन पर हम रह रहे हैं, हम उस सोसाइटी का हिस्सा हैं। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं कि पंजाब से या किसी और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जो हैं वो अलग हो सकती हैं। तो वो हम सोसाइटी को हम मानकर चलते हैं कि वो पर्टिकुलर एक ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पर हम रह रहे हैं, जिन लोगों के हम संपर्क में आ रहे हैं वो हमारी सोसाइटी है। अब सोसाइटी, अब ये जो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे मेरे रोल्स क्या रहेंगे, मैं क्या कार्य कर सकती हूँ क्या कार्य नहीं कर सकती हूँ। जैसे कि खाना बनाना, भाई अब मुझे बताया गया है कि बड़ा होने के बाद खाना मैंने ही बनाना है, घर में बच्चों की देखभाल मैंने ही करनी है। ये मेरी बायोलॉजी से तो कहीं उस तरीके से रिलेट नहीं करता है कि हाँ वो मुझे कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है, ऐसे कोई ऑर्गन्स हैं मेरे कि मुझे जो खाना बनाने में हेल्प करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन ये समाज है, समाज के सदस्यों ने, जिसमें हमारा घर परिवार आता है, इन्होंने हमें बताया है कि हाँ हमें ये काम करने हैं ये नहीं करने हैं। तो बेसिकली क्या है, हम जेंडर को कहाँ सीख रहे हैं? जेंडर को हम सोसाइटी के अंदर सीख रहे हैं। समाज के सदस्य हमें बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट द स्कूल इज डूइंग हियर, है ना। अब समाज में तो हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, कुछ सही भी हो सकती है, कुछ गलत भी हो सकती हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि बच्चा जो है वो गाली देना सीख गया है, उसके घर परिवार में हो सकता है, आस पड़ोस से होता है, कहीं से भी, मतलब वो एक इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर सीख गया है। तो अब क्या किया जाए, कौन ठीक करेगा? क्योंकि बच्चा तो सीख गया है, घर का अगर माहौल वैसा है तो घर में कोई उसको करेक्ट करने वाला नहीं है, तो अब ये कौन करेगा? दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द स्कूल। तो स्कूल बेसिकली समाज में हम जो भी सीख रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, उसको करेक्ट करने का काम जो है वो स्कूल करता है। तो यहाँ पर स्कूल जेंडर के और सोसाइटी के बीच में है, यानी कि जेंडर से रिगार्डेड अगर कुछ भी हम उल्टा सीख रहे हैं, या जेंडर जैसे हमें बताता है कि हमें यही काम करने हैं ये नहीं करने हैं, आप के अंदर क्या पोटेंशियलिटी है, क्या एट्रीब्यूट्स है, तो स्कूल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जो जेंडर इनइक्वालिटी कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, सोसाइटी के अंदर जो जेंडर इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं। अब क्योंकि समाज के अंदर तो वो एग्जिस्ट करती हैं, समाज का तो वो हिस्सा बन चुकी हैं, तो समाज उसको करेक्ट करने वाला नहीं है। तो अब ये जिम्मेदारी किसकी है? ये स्कूल की जिम्मेदारी है कि भाई स्कूल जो है वो बच्चे को बताए कि ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं है, इसको हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। पर अब बात आती है कि क्या वाकई स्कूल अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं? क्या वाकई वो काम कर रहे हैं कि समाज के अंदर जो हम जेंडर से रिगार्डिंग कहें कि जो चल रहा है, जो इनइक्वालिटी चल रही हैं, क्या वो उन्हें एड्रेस कर पाने में सक्षम हो रहे हैं, या फिर वो भी बढ़ावा दे रही हैं? इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि जिनमें हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, सेक्स एंड जेंडर। सेक्स एंड जेंडर, हाँ, हमने सेक्स तो हम सुनते हैं कि सेक्स क्या है। सेक्स मतलब जो हमारी बायोलॉजी के बेस पर आधारित होता है, जो हमारी एनाटॉमी है, जो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स हैं, उसके आधार पर जो है वो सेक्स का निर्धारण हो जाता है, डिक्लेयर हो जाता है कि हॉस्पिटल में जब बच्चा पैदा होता है
तो डॉक्टर्स डिक्लेयर कर देते हैं, किस बेसिस पर डिक्लेयर कर देते हैं कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है, कोई तो बेसिस है ना। तो वो बेसिस क्या है, वो हमारी बॉडी है, वो हमारी एनाटॉमी है, वो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स हैं, जिसके बेसिस पर जो है वो डॉक्टर डिक्लेयर कर रहा है कि पैदा होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है। अब जेंडर, सेक्स जो है वो क्या है, जेनिटल ऑर्गन्स के बेसिस पर डिक्लेयर होता है। सेक्स जो है वो जेनिटल ऑर्गन्स के बेसिस पर डिक्लेयर होता है कि हम लड़के हैं या लड़की हैं, इसके अलावा और कोई आधार नहीं होता है। जेंडर, क्या जेंडर को भी हम यही कह सकते हैं? जेंडर का, जैसे जेंडर में हम क्या क्या चीजें लेते हैं, जेंडर में हम रोल्स हैं, मुझे क्या कार्य करने हैं, बड़ा होने के बाद क्या क्या काम मेरे हिस्से आएंगे, रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या जिम्मेदारियां, मुझे बच्चों का पालन पोषण करना है या मुझे कोई और काम करना है, घर के काम करने हैं ये। इसके अलावा जैसे कि हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स यानी कि मैं इमोशनल हूं या नहीं हूं, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरे क्या क्या क्वालिटीज मेरे अंदर हैं, वो एट्रीब्यूट्स के अंदर आता है। जैसे इमोशनल हैं, इंटेलिजेंट हैं, हार्ड वर्किंग हैं, सॉफ्ट स्पोकन हैं, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो है वो जेंडर के अंदर हम एक्टिविटीज हैं, इनको हम लेकर चल रहे हैं, यानी कि जेंडर में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, एक्टिविटीज हैं। अब मेरे को क्या काम करने हैं, मुझे बाहर जाकर कमाना है या घर में ही रहना है? क्या इसका सेक्स से कोई लेना देना है, मेरी एनाटॉमी से कोई लेना देना है, मेरी बायोलॉजी से कोई लेना देना है? नहीं है, है ना। बाहर जाकर कोई भी कमा सकता है, लेकिन समाज ने कुछ डिसाइड कर दिया है, वो बताता है कि बड़ा होने के बाद आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अगर हम मीनिंग की बात करते हैं, मीनिंग में सेक्स को अगर हम बायोलॉजी के बेस पर देख रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं सेक्स रेफर्स टू बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेक्स रेफर्स टू बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। Sex refers to biological and physiological characteristics that define human being, as male और फीमेल, जो कि जो है मेल और फीमेल की तरह से जो है वो डिफाइन कर देता है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, डिफाइन करता है, यानी कि बायोलॉजी के बेस पर है, डिफाइन हो रहा है। बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एनाटॉमी है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेस पर डिफाइन हो रहा है। अब अगर हम जेंडर की बात करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, जेंडर रेफर्स टू रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है, जेंडर रेफर्स टू सोशली कंस्ट्रक्टेड, तो हम इसको क्या लेंगे, सोशली कंस्ट्रक्टेड। ये फिजियोलॉजी की है, इसका फिजियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। जेंडर को हम क्या कह रहे हैं, that gender refers to socially constructed roles, responsibilities and attributes that a given society considers appropriate for male and female। देखो, हम बात कर रहे हैं a given society। a given society का मतलब क्या है, given society का मतलब है
जिस समाज में हम रह रहे हैं, जहाँ का हम हिस्सा हैं। जैसे कि कोई अगर अमेरिका में रहता है, वहाँ के जिस पोर्शन में रहता है, तो वहाँ की सोसाइटी डिसाइड करती है ना कि क्या एट्रीब्यूट्स रहेंगे, क्या रोल्स रहेंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। कोई पाकिस्तान में रहता है तो वहाँ की सोसाइटी डिस्क्राइब करती है। हम यहाँ रह रहे हैं, इंडिया में भी हम यहाँ पर कौन से हिस्से में रह रहे हैं वो डिसाइड करता है। तो अ गिवन सोसाइटी का मतलब जिस पर्टिकुलर सोसाइटी में हम रह रहे हैं, ये सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, इसीलिए कहते हैं अ गिवन सोसाइटी। तो डेफिनेशन को हम किस तरीके से बता सकते हैं? Consider socially constructed roles, responsibilities and attributes that a given society, लिख दूं इसको पूरा, लिख देती हूं। Gender refers to socially constructed roles, responsibilities and attributes that a given society considers appropriate, उपयुक्त मानती है, किसके लिए? appropriate for men and women। यानी कि वीमेन होने के नाते मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ वो सोसाइटी क्या कहते हैं, भाई तुम औरत हो, तुम्हारे ये रोल्स रहेंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, ये तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो वो जो वो उपयुक्त मानती है वही है जेंडर। ऐसे ही वो पर्टिकुलर सोसाइटी पुरुषों के लिए क्या निर्धारण करती है कि बड़े होकर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से दिखना है, कैसे आपका व्यवहार होना चाहिए, एप्रोप्रिएट मानती है। अगर हम उस जो सोसाइटी हमारे लिए उपयुक्त मानती है उसको हम नहीं कर रहे हैं तो वो कहता है कि हम ठीक से बिहेव नहीं करते हैं, हमें नहीं आता है कि एक महिला को कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। जैसे कि हम ये कहें कि एक लड़का है जो है कि बहुत ज़्यादा मस्कुलर उसकी बॉडी नहीं है, बेचारा ही ये कहेंगे कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो वो क्या कहते हैं कि लड़का है अगर रो दिया है तो मैं कहते हैं क्या लड़कियों की तरह से रो रहा है, लड़कियों की तरह। देखो एक नेचुरल इमोशन है, दुख तकलीफ सबको होती है, तो अगर उसको भी हो रही है और वो रो दिया है, घर में कुछ ऐसी हैपनिंग हो गई है, तो उसको ये कह देते हैं कि लड़कियों की तरह से बिहेव कर रहे हैं, यानी कि वो जो बिहेवियर है वो एप्रोप्रिएट नहीं है उसके लिए। इसीलिए हम ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एप्रोप्रिएट, यानी कि सोसाइटी जो एप्रोप्रिएट मानती है वही जेंडर है। तो सेक्स क्या है? सेक्स रेफर्स टू बायोलॉजिकल, है ना, बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें बताती है कि हम लड़के हैं या लड़की हैं। सिंपल सेंस में हमारी बायोलॉजी हमें बताती है, हमारी फिजियोलॉजी बताती है, जेनिटल ऑर्गन्स बताते हैं मेल है या फीमेल है। बट जेंडर को हम मेल फीमेल बायोलॉजी के आधार पर नहीं है, ये रोल्स और रिस्पॉन्स कर दिए हैं समाज ने, लेकिन बायोलॉजी से लेना देना कुछ भी नहीं है। मैं फीमेल हूं, मुझे ही ये काम करने हैं, मेरी ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी फिजिक का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन समाज ने ऐसा निर्धारण कर दिया है। हम देखते हैं पुरुष प्रधान सत्ता है और अपने हिसाब से जो है उस तरीके से चीजों का निर्धारण कर दिया गया है। तो जेंडर रेफर्स टू सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एट्रीब्यूट्स दैट अ गिवन सोसाइटी कंसिडर्स एप्रोप्रिएट फॉर men and women, or we can say male or female, boys and girls। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा सेक्स और जेंडर का। नाउ डिफरेंस कर लेते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। चलो ठीक है, सेक्स है इधर और इधर क्या है, जेंडर है। क्या क्या इनमें अंतर है? एज जो कि सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल बेसिस पर है, एनाटॉमी के बेसिस पर है, जेनिटल ऑर्गन्स के बेसिस पर है, तो क्या है, प्राकृतिक है। सेक्स इज नेचुरल, प्राकृतिक है, अपने आप से है, बच्चा पैदा हुआ है, जो भी क्रोमोसोमल जो मिले हैं, एक्स मिला है, एक्स के साथ तो लड़की है, एक्स मिला है वाई के साथ तो लड़का है, वो नेचुरल है, किसी तरह का वो हमने नहीं बनाया है। बट जेंडर इज, पहले ही हमने बताया, सोसाइटी बता रही है सोशली कंस्ट्रक्टेड है, तो जेंडर क्या है, जेंडर इज
जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। जो जेंडर है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, मैन मेड है, या हम ये कहें कि मैन मेड है, मनुष्य ने इसका निर्धारण किया है। ठीक है। सेक्स रेफर्स टू बायोलॉजिकल डिफरेंस, इट रेफर्स टू सेक्स रेफर्स टू बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वीमेन, डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वीमेन। अब हम यहाँ क्या कहेंगे, यहां पर देखो बायोलॉजिकल डिफरेंस है, लेकिन अब अगर यहाँ के डिफरेंस की बात करेंगे, क्योंकि ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है, मैन मेड है, तो यहाँ पर डिफरेंस भी कौन से होंगे, जेंडर रेफर्स टू सोशली कंस्ट्रक्टेड डिफरेंस, जेंडर रेफर्स टू सोशली कंस्ट्रक्टेड डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। बिटवीन मेल एंड फीमेल, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो बायोलॉजिकल है, लेकिन यहाँ पर जो भी डिफरेंस है हमारे रोल्स में, एट्रीब्यूट्स में, वो सारे के सारे सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं। ऑलवेज रिमेंबर, उनका बायोलॉजी से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि जो सेक्स है, सेक्स डिटरमिन्स बाय क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के आधार पर ही होता है ना। हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ा है कि क्रोमोसोम्स जो है वो किस तरीके से, जैसे कि मैं ये कहूँ कि एक्स एक्स है, एक्स वाई है, तो अगर एक्स एक्स से मिलता है तो क्या है, लड़की है, एक्स वाई से मिलता है तो बॉय है। क्रोमोसोम्स पर है, समाज का कोई लेना देना नहीं है। वरना अगर समाज का जो है सेक्स से भी लेना देना हो जाता ना, तो बिलीव मी कि लड़के ही होते, है ना। लड़कियों को कोई चाहता ही नहीं है, हमें सब पता है। हालांकि सिचुएशंस बहुत सारी बदली हुई है, बट इवन देन हमें पता है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, लड़कों की चाहत जो है वो ज़्यादा रहती है। तो शुक्र है कि भाई क्रोमोसोम्स के आधार पर ही निर्धारण होता है, वरना तो जो इनइक्वालिटी अभी भी जो सेक्स रेशो के अंदर रहती है वो और भी ज़्यादा हो गई होती। तो सेक्स डिटरमिन्स बाय क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स यानी कि एक्स का एक्स से होता है, एक्स का वाई से है, एक्स एक्स है तो लड़की पैदा होती है, और एक्स और वाई यूनाइट हुआ है तो लड़का। देखो फीमेल्स के पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो मेल मेंबर है उनके पास एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं। तो लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा, इसमें महिला का कोई रोल नहीं है, फीमेल्स का कोई रोल नहीं है। लड़का पैदा हो रहा है, लड़की पैदा हो रही है, पूरा का पूरा रोल किसका रहता है, मेल मेंबर्स का है, क्योंकि महिला के पास तो सिर्फ एक्स ही है, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। तो अब जेंडर का कैसे निर्धारण होगा, ये तो हो गया क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो जेंडर का कैसे निर्धारण होगा, जेंडर डिटरमिन्ड बाय इट्स डिटरमिन्ड बाय सोसाइटी, कल्चर, ट्रेडिशंस, है ना। किसके द्वारा होता है, सोसाइटी है, कल्चर है, ट्रेडिशंस है, इसके आधार पर किसका निर्धारण हो रहा है, जेंडर का निर्धारण हो रहा है। ये क्रोमोसोम, इसका निर्धारण क्रोमोसोम्स के जरिए होता है, और जेंडर का जो निर्धारण है वो सोसाइटी, वहां का जो कल्चर है और वहां के क्या रीति रिवाज है, ट्रेडिशंस हैं, उसके आधार पर जेंडर का निर्धारण हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको यहां तक। इसके अलावा जो डिफरेंस है, जैसे कि
अब जो सेक्स है नेचुरल है, इट इज यूनिवर्सल। सेक्स इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या है? सेम, एवरीवेयर, हर जगह सेम है। जो फीमेल बॉडी है, कहीं भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, जो फीमेल एंड जो हमारी मेल की जो एनाटॉमी है, फीमेल की जो एनाटॉमी है, उसको हर जगह पर मेल एनाटॉमी, उनके जेनिटल ऑर्गन्स के आधार पर उनको लड़का ही कहा जाता है। हमारे मतलब पूरे विश्व के अंदर कोई भी दुनिया का ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर कि हम ये कहें कि इंडिया में तो इस फिजिक को लड़की कहा जाता है और अगर हम अमेरिका में चले जाएं तो वहां हमें लड़का कहना शुरू कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है। सेक्स इज यूनिवर्सल, इट्स सेम एवरीवेयर, सब जगह एक जैसा है। अब क्या जेंडर एक जैसा हो सकता है? बताओ कैसे हो सकता है जब उसका एनाटॉमी से कोई लेना देना ही नहीं है। समाज ने तो निर्धारण कर दिया है कि मैं लड़की हूं तो क्या काम करने हैं, तो सब जगह तो एक जैसा नहीं हो सकता ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो जेंडर है वो यूनिवर्सल नहीं है। इट्स नॉट यूनिवर्सल, इट्स डिफरेंट फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। जेंडर इज नॉट सेम, ये एक जैसा नहीं है। डिफर्स फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, सोसाइटी टू सोसाइटी, समाज से अलग है। जैसे कि हमारे यहाँ पर तो क्या है, हमारा जो कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है कि शादी होती है, उसके बाद दान दहेज लेकर जो है वो वैसे दान दहेज लेकर लड़की ससुराल जाती है। ऐसी भी सोसाइटीज हैं जहाँ पर लड़के आते हैं, शादी होती है तो लड़का सारा सामान लेकर लड़की के घर आता है। इसके अलावा आई हैव सीन, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी तो उसमें आ रहा था कि पूरा डिफरेंट है। लड़कियां जो है वो लड़कों को देखने जाती हैं, परखती हैं, कुछ बहुत अलग तरह का सिस्टम रहता है। तो जो कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं जहां पर फीमेल्स जो हैं वो बहुत एग्रेसिव हैं, वो बाहर काम करने जाती हैं, और जो मेल मेंबर्स हैं वो इमोशनल हैं, उनके अंदर एग्रेशन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं। तो हम ये इन एग्जाम्पल्स के बेसिस पर हम ये देख सकते हैं कि जो जेंडर है वो सेम नहीं है, वो सोसाइटी टू सोसाइटी अलग रहता है। सेक्स इज कांस्टेंट, स्थिर है, एक जैसा है। डिफरेंस के लिए आप कर सकते हैं जेंडर इज चेंजेबल, जेंडर इज चेंजेबल, बदलता रहता है। जैसे हम ये देखें कि आजकल जो लड़कियां हैं वो ड्राइविंग कर रही हैं, कंडक्टर का काम कर रही हैं, इंजीनियर्स हैं, पायलट हैं, तो ये हम डिफरेंस ही तो देख रहे हैं ना, बदलाव ही तो हो रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, जबकि सेक्स सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो जेंडर जो है वो बदलता रहता है, सिमिलर नहीं है। सेक्स कैन नॉट बी चेंज, कांस्टेंट है और इसे बदला भी नहीं जा सकता है अनटिल, कब तक, या विदाउट कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रोसीजर। जो हमें आजकल सुनने में आता है, आप बहुत सारे ऐसे देख सकते हैं, वीडियोस में भी आता है कि लड़की थी और उसने अपना ऑपरेशन कराया, बहुत सारे मेडिकल प्रोसीजर से वो गुजरी और वो लड़का बन गई है। सिमिलर लड़कों ने ऐसा किया है तो वो लड़की बन गए हैं। पर ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और हमें नहीं पता कि वो कितना सक्सेसफुल हुआ है, कितना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि
बायोलॉजी जो बाहरी है, जो शरीर है वो अलग है, हमें पता है। जितनी भी फंक्शनिंग होती है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की है, सेक्सुअल बिहेवियर की है, वो सारे के सारे हमारे हॉर्मोनल्स, हम जो सीक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स है, हॉर्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो हार्मोनल चेंजेस कितने सक्सेसफुल हुए हैं, कितने सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, हमें नहीं पता है। तो सेक्स को वैसे तो बदला ही नहीं जा सकता है, बट कुछ एफर्ट्स किए गए हैं, साइंस आजकल तरक्की कर रही है, तो कुछ मेडिकल प्रोसीजर हैं जिसकी हेल्प से बदल सकते हैं, पर वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल प्रक्रिया है और बहुत खर्चीली प्रक्रिया भी है, तो इतना आसान नहीं है। बट जेंडर कैन बी चेंज्ड, रीओरिएंटेड, जेंडर को बदला जा सकता है, रीओरिएंट किया जा सकता है, जिसमें हम देखते हैं बदल रहे हैं। जैसे अभी पीछे कोर्ट ने आया था, पहले जो लड़कियां हैं वो एनडीए के एग्जाम्स नहीं दे सकती थी, बट नाउ देयर इज अ शिफ्ट, बदलाव हो गया है, कोर्ट ने परमिशन दे दी है। नाउ द गर्ल्स कैन गिव द एग्जाम्स और वो एंटर कर सकती हैं। बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर पहले लड़कियों को मनाही थी, लेकिन अब जो हैं वो लड़कियां जा रही हैं, आर्मी के अंदर जा रही हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस के अंदर जा रही हैं। ऑटो ड्राइवर्स का काम, इन माई सिटी आई हैव सीन की बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने ऑटो ड्राइविंग का काम करना शुरू कर दिया है, जो पहले नहीं था। तो जेंडर जो है वो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है। जैसे कि अगर हम अपने केस में लें, फीमेल्स के अगर हम एजुकेशन के सेंस में लेते हैं जेंडर को, तो पहले हमें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। अभी एजुकेशन हमारे हिस्से आ रही है, हमें पढ़ाया लिखाया जा रहा है। किस वजह से? बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियां रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमें पढ़ाया लिखाया जा रहा है, क्योंकि समाज बदल गया है, उसकी एक्सपेक्टेशंस बदल गई हैं, उसकी थॉट्स बदल गई हैं। वो अब पहले तो जो है शादियां हो जाती थी, लड़का अनपढ़ लड़की से भी शादी कर लेता था, अब नहीं करते हैं, डिमांड्स बदल गई हैं। पढ़ी लिखी संस्कारी प्लस नौकरी पेशा लड़की की जरूरत है अब। तो अब अगर वैसी लड़की की जरूरत है, तो जो माँ बाप जिनके घर लड़कियां पैदा हो गई हैं वो पढ़ा लिखा रहे हैं, भलाई हमारी हो रही है, वजह चाहे जो भी हो, भलाई हमारी हो रही है। पर हम देख रहे हैं जेंडर के अंदर बदलाव है, क्योंकि वो हमारे तौर तरीकों में बदलाव ला रहा है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि विजिबल डिफरेंस है सेक्स के अंदर, जो डिफरेंस है वो कैसे हैं? विजिबल है। इन सेक्स देयर differences are visible, क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल बेसिस पर है ना, तो बायोलॉजी के बेसिस पर क्लियर कट नजर आते हैं। दो लोगों को खड़ा कर दो, कपड़े चाहे कोई भी पहना दिए हैं आपने, लेकिन पता लग जाएगा भाई ये लड़का है या ये लड़की है, देख के ही पता लग जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर है ये विजिबल डिफरेंस नहीं है, ये सोसाइटी डिसाइड कर रही है कि क्या हमारे रोल्स और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे। तो जो जेंडर के अंदर डिफरेंसेस हैं, दे आर नॉट विजिबल। डिफरेंसेस इन roles, responsibilities, or we can say attributes are not visible difference. विजिबल डिफरेंस का मतलब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि किसी को देख के आप पता नहीं लगा सकते हो कि ये बंदा ये काम कर सकता है या नहीं काम कर सकता, है ना, विजिबल थोड़ी है। अब अगर विजिबल डिफरेंस होते तो जो पुरुष हैं शेफ का काम करते हैं, कैसे कर लेते? नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अगर विजिबल हो जाता कि भाई ये खाना बना सकता है, क्या 2-4 लोग खड़े हैं, आप देख के बता सकते हैं कि इस बंदे को खाना बनाना आता है, इसको खाना बनाना नहीं आता, इसको कंप्यूटर चलाना आता है, इसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, देख के कुछ भी पता नहीं लगता है। यहाँ पर देखकर पता लग जाता है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो विजिबल नहीं है। ओके, समझ में आ गया आपको सेक्स क्या होता है, जेंडर क्या होता है?
सेक्स इज बायोलॉजिकल, जो एनाटॉमी के बेस पर डिसाइड होता है, और जो जेंडर है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, समाज निर्धारण करता है कि एक महिला होने के नाते और पुरुष होने के नाते वो हमारे लिए क्या रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एट्रीब्यूट्स को अप्रोप्रिएट मानते हैं, उपयुक्त मानते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जिस समाज का हम हिस्सा हैं वही उसका निर्धारण करता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ओके, थैंक यू।